के मंत्री जमा खान ने नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलकर लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने खास बातचीत की मंत्री से। सुनिए। विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ तमाम पार्टियां जो अपना दमखम दिखा रही हैं, तमाम वो कोशिशें कर रही हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक नया बयान दे दिया है और साफ कहा है कि अब 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। और ये जो सरकार बीजेपी की और एनडीए की सरकार है, जिसमें खुद जेडीयू है और काफी सालों से मंत्री जो है वो जेडीयू के रहे हैं, बावजूद इसके सबसे महंगा दर जो है बिजली का वो बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान। सबसे पहला सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब चुनाव से पहले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। देखिए, आप भी जानते हैं कि आज बिहार के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है, विकास का छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये सब जानता है, देश दुनिया जानती है। ये जो कह रहे हैं आप भी जानते हैं, चुनाव सामने है, ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। चूँकि ये लोग मजबूती से प्राइवेट कंपनी बना चुके हैं, वो चाहते हैं बिहार में आकर जिस तरह से इनके माता पिता ने बिहार को परेशान किया था, बिहार में सौहार्द को बिगाड़ा था, बिहार में अपराध का बोलबाला था उनके ज़माने में, उस टाइप को वो करना चाहते हैं। बिहार के हम समझते हैं, चूँकि 2005 के पहले उनका भी सरकार देखा है, उनके माता पिता सरकार को चला रहे थे। जनता ने, बिहार की जनता ने उनको जगह दिया था, उनको नेतृत्व दिया था, उनसे उम्मीद रखा था, कांग्रेस को हटाकर उनको लाया था। लेकिन उन्होंने 15 साल के अंदर किस तरह से बिहार के साथ तांडव किया, किस तरह बिहार को चलाया, ये सब जानता है। और नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे चलाई, ये भी सब जानता है। तो विश्वास आज बिहार को, पूरी आवाम को है तो नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी ने दिखाया भी है हर क्षेत्र में विकास। आज मैं इस बात को आपके माध्यम से, मीडिया के साथी हैं, मेरे भाई हैं, सब जानते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ तमाम विरोधियों को। एक लकीर बता दे कि वो विपक्ष के लोगों का हो, एक लकीर बता दे अगर बिहार के अंदर कोई विकास का लकीर है, किसी समाज का विकास का लकीर है, सौहार्द भी है, तो नेता नीतीश कुमार जी का ही दिन है। सबसे बड़ी चीज़ है, नेता नीतीश कुमार जी के अंदर त्याग की भावना है, तपस्या है। इस बिहार के लिए तपस्या भी करते हैं, बिहार के लिए 24 घंटा चलते भी हैं, 2-4 घंटा जो सोते हैं उसके बाद फिर बिहार के बारे में सोचते भी हैं। कोई परिवारवाद नहीं करते, कोई क्षेत्रवाद नहीं करते, कोई धर्मवाद नहीं करते। जो संविधान ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है, उस अनुसार को बिहार को चलाते हैं, सबको सम्मान देते हैं। जो ये लोग बोल रहा है, ये निश्चित तौर पर 25 का चुनाव चाहता है लोग कि हम लोग आएँ और झूठ बोल के, लुभावने बातें करके, सबको बरगला के वो जीतना चाहते हैं। बिहार उनकी बातों को समझ रही है, बिहार की आवाम समझ रही है। आने वाले दिनों में वो लोग जानता है। इस बार बता देना चाहता हूँ, लोग जमानत जब्त हो जाएगी, एक तरफा हम लड़ाई लड़ेंगे, चूँकि नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है सर कि दो बातें सामने आती है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2020 में क्या स्थिति रही है जेडीयू की, वो भी हमने देखी है, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। क्या लगता है इस बार ऐसी ही तस्वीरें होंगी या चीज़ें बदलेंगी? उसकी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज विपक्ष के नाम पर वो हैं तो बोलेंगे ही। वो जल्दबाजी में हैं, उनके माता पिता भी जल्दबाजी में कि बैठ जाएँ। सबसे बड़ी चीज़ बिहार के आवाम को समझना चाहिए कि पूरी प्राइवेट कंपनी बना के परिवार के तमाम सदस्यों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार से कोई उनका लेना देना नहीं है। इससे पहले उनके माता पिता थे तो क्या कर रहे थे सबको मालूम है, वही ये लोग भी चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी की क्या बात करेंगे, आपको याद होगा जब वो साथ रहते थे तो खुद कहते थे कि मैं अपने पिता से नहीं बल्कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं सीखता हूँ विकास का तौर तरीका, चलने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, बिहार को किस तरह संवारा जाए उसका तौर तरीका अगर सीखता हूँ तो नीतीश कुमार जी से सीखता हूँ। ये मेरे आदर्श हैं, आपको याद होगा। आज कुछ भी बोल रहे हैं, चूँकि बिहार ने देखा है नीतीश कुमार जी का कार्यकाल 5 से लेकर आज तक। मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई भी आदमी, कोई एक व्यक्ति बोल दे, जनता, नेता की बात नहीं करता हूँ, वो दुखित हो इस बिहार के काम से, बिहार के व्यवस्था से, कोई दुखित नहीं है। सब लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी कोई दान नहीं करे। नीतीश कुमार जी एक विकास के नाम पर पूरे देश में जाने जाते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। कोई बिहार में विकास किया उसका नाम नीतीश कुमार जी है। इस बात को आवाम भी जानती है। रही सवाल, उनको जल्दबाजी है, 25 का चुनाव सामने है, वो बहुत चीज़ें झूठ बोल के, बहुत चीज़ें बरगला के, कुछ चीज़ें अफवाह करके वो चाहेंगे कि मैं इस बार सत्ता में आऊँ। लेकिन बिहार की तमाम आवाम, ऐसा नहीं पूरी आवाम, अगर यादव समाज को मिल लेता हूँ, यादव समाज के भी जो गाँव में रहता है, उनसे पूछिएगा ये रोड किसने बनवाया, बिजली की व्यवस्था किसने की, शिक्षा की व्यवस्था किसने की, सौहार्द भाईचारा लेकर विकास को किसने की, वो बोलेगा कि नीतीश कुमार जी का दिन है। चूँकि उनके ज़माने में सारे समाज में परेशान रहते थे। ऐसा नहीं कि हर समाज के लोग, चूँकि उनके ज़माने में राइफल, बंदूक, तोप यही सब चलता था, अपराध की बोलबाला था।
न रोड था, न शिक्षा था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आज जो व्यवस्था है, आप जब निकलते हैं, अगर बिहार चमचमा रहा है किसी भी क्षेत्र में, नीतीश कुमार जी कहते हैं, ये आम सब जानती है। तो ऐसा नहीं है, सब जानता है कि वो लोग के हाथ में अगर बागडोर बिहार का आता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बना चुका है लोग, उनके परिवार के तमाम लोग आप देख रहे हैं जो उस लायक भी नहीं है, उनको भी एमपी बनाने का कोशिश लोग कर रहा है, एमएलए बनाने की कोशिश करके बिहार को लूटना चाहता, कोई और काम नहीं करना चाहता। तो बिहार की आवाम समझ रही है, और बिहार की जनता इस बार निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत बनाएगी, उनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा जाने के बाद ये बात कही कि जो लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग हुआ था उस तरीके का सीट शेयरिंग इस बार विधानसभा में नहीं होना चाहिए। अब इसका समर्थन चिराग पासवान की पार्टी भी कर रही है। क्या लगता है कि चुनाव से पहले एनडीए इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है बिहार में? वो एकदम रहे, एनडीए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ेगा। हम सब लोग एक हैं, सब पूरा परिवार है, लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है। तो कहीं भी कुछ हो भी जाता है वो अलग बात है, लेकिन हम सब लोग मुस्त हैं, एक मुस्त होकर चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे और हम सीट जीतेंगे। क्या चेहरा नीतीश कुमार होंगे? एकदम चेहरा होंगे। आप तो जानते हैं दिल्ली से लेकर पूरे देश में ये चर्चा है कि बिहार के अंदर चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आपने पिछला एमपी का देखा है, निश्चित तौर पर, क्योंकि ईमानदार आदमी, स्वच्छ हैं आदमी हमारे नेता हमारे। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परिवारवाद, हर एमएलए एमपी या मंत्री लगभग 90% ऐसे हैं, जब वो एमएलए एमपी बनते हैं तो सोचते हैं मेरा बेटा भी बन जाए या मेरे परिवार के लोग बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़े नेता, देश के इतना बड़े नेता कहिए, देश का बड़ा चेहरा है सेकुलर, लेकिन उन्होंने कभी आज तक अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। पूरे बिहार को अपना परिवार समझ के सबका सम्मान किया। वोट देता है नहीं देता है इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि वो सुख से रहे, उसके अंदर दुख ना हो, वो परिवार परेशान ना हो, उसके आंख में आंसू ना आवे, इसकी उन्होंने परवाह किया है। और बिहार को स्वच्छ के साथ साथ विकास की ओर ले जाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साफ कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठा दिलासा जो है वो जनता को दे रहे हैं। वहीं साफ कहा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें हमारी एनडीए जो है इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। सरकार के मंत्री जमा खान ने नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलकर लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने खास बातचीत की मंत्री से। सुनिए। विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ तमाम पार्टियां जो अपना दमखम दिखा रही हैं, तमाम वो कोशिशें कर रही हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक नया बयान दे दिया है और साफ कहा है कि अब 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। और ये जो सरकार बीजेपी की और एनडीए की सरकार है, जिसमें खुद जेडीयू है और काफी सालों से मंत्री जो है वो जेडीयू के रहे हैं, बावजूद इसके सबसे महंगा दर जो है बिजली का वो बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान। सबसे पहला सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब चुनाव से पहले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। देखिए, आप भी जानते हैं कि आज बिहार के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है, विकास का छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये सब जानता है, देश दुनिया जानती है। ये जो कह रहे हैं आप भी जानते हैं, चुनाव सामने है, ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, चूँकि ये लोग मजबूती से प्राइवेट कंपनी बना चुके हैं। वो चाहते हैं बिहार में आकर, जिस तरह से इनके माता पिता ने बिहार को परेशान किया था, बिहार में सौहार्द को बिगाड़ा था, बिहार में अपराध का बोलबाला था उनके ज़माने में, उस टाइप को वो करना चाहते हैं। बिहार की आवाम समझती है, चूँकि 2005 के पहले उनका भी सरकार देखा है, उनके माता पिता सरकार को चला रहे थे, जनता ने, बिहार की जनता ने उनको जगह दिया था, उनको नेतृत्व दिया था, उनसे उम्मीद रखा था, कांग्रेस को हटाकर उनको लाया था। लेकिन उन्होंने 15 साल के अंदर किस तरह से बिहार के साथ तांडव किया, किस तरह बिहार को चलाया, ये सब जानता है। और नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे चलाई ये भी सब जानता है। तो विश्वास आज बिहार को, पूरी आवाम को है तो नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी ने दिखाया भी है हर क्षेत्र में विकास। आज मैं इस बात को आपके माध्यम से, मीडिया के साथी हैं, मेरे भाई हैं, सब जानते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ तमाम विरोधियों को, एक लकीर बता दे कि वो विपक्ष के लोगों का हो, एक लकीर बता दे अगर बिहार के अंदर कोई विकास का लकीर है, किसी समाज का विकास का लकीर है और सौहार्द भी है, तो नेता नीतीश कुमार जी का ही दिन है। सबसे बड़ी चीज़ है, नेता नीतीश कुमार जी के अंदर त्याग की भावना है, तपस्या है। इस बिहार के लिए तपस्या भी करते हैं, बिहार के लिए 24 घंटा चलते भी हैं, 2-4 घंटा जो सोते हैं उसके बाद फिर बिहार के बारे में सोचते भी हैं। कोई परिवारवाद नहीं करते, कोई क्षेत्रवाद नहीं करते, कोई धर्मवाद नहीं करते। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है उस अनुसार को बिहार को चलाते हैं, सबको सम्मान देते हैं। जो ये लोग बोल रहा है, ये निश्चित तौर पर 25 का चुनाव चाहता है लोग कि हम लोग आएँ
और झूठ बोल के लुभावने बातें करके सबको बरगला के वो जितना चाहते हैं। बिहार उनकी बातों को समझ रही है, बिहार की आवाम समझ रही है। आने वाले दिनों में वो लोग जानता है, इस बार बता देना चाहता हूँ, लोग जमानत जब्त हो जाएगी, एक तरफा हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है सर कि दो बातें सामने आती है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2020 में क्या स्थिति रही है जेडीयू की, वो भी हमने देखी है, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। क्या लगता है इस बार ऐसी ही तस्वीरें होंगी या चीजें बदलेंगी? उसकी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज विपक्ष के नाम पर वो हैं तो बोलेंगे ही, वो जल्दबाजी में हैं, उनके माता पिता भी जल्दबाजी में कि बैठ जाएं। सबसे बड़ी चीज़ बिहार के आवाम को समझना चाहिए कि पूरी प्राइवेट कंपनी बना के परिवार के तमाम सदस्यों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार से कोई उनका लेना देना नहीं है। इससे पहले उनके माता पिता थे तो क्या कर रहे थे सबको मालूम है, वही ये लोग भी चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी की क्या बात करेंगे, आपको याद होगा जब वो साथ रहते थे तो खुद कहते थे कि मैं अपने पिता से नहीं बल्कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं सीखता हूँ विकास का तौर तरीका, चलने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, बिहार को किस तरह संवारा जाए उसका तौर तरीका अगर सीखता हूँ तो नीतीश कुमार जी से सीखता हूँ, ये मेरे आदर्श हैं। आपको याद होगा, आज कुछ भी बोल रहे हैं, चूँकि बिहार ने देखा है नीतीश कुमार जी का कार्यकाल 5 से लेकर आज तक। मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई भी आदमी, कोई एक व्यक्ति बोल दे, जनता, नेता की बात नहीं करता हूँ, वो दुखित हो इस बिहार के काम से, बिहार के व्यवस्था से, कोई दुखित नहीं है। सब लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी कोई दान नहीं करे। नीतीश कुमार जी एक विकास के नाम पर पूरे देश में जाने जाते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। कोई बिहार में विकास किया उसका नाम नीतीश कुमार जी है। इस बात को आवाम भी जानती है। रही सवाल उनको जल्दीबाजी है, 25 का चुनाव सामने है, वो बहुत चीज़ें झूठ बोल के, बहुत चीज़ें बरगला के, कुछ चीज़ें अफवाह करके वो चाहेंगे कि मैं इस बार सत्ता में आऊँ। लेकिन बिहार की तमाम आवाम, ऐसा नहीं पूरी आवाम, अगर यादव समाज को मैं लेता हूँ, यादव समाज के भी जो गाँव में रहता है उनसे पूछिएगा ये रोड किसने बनवाया, बिजली की व्यवस्था किसने की, शिक्षा की व्यवस्था किसने की, सौहार्द भाईचारा लेकर विकास को किसने की, वो बोलेगा कि नीतीश कुमार जी का दिन है। क्योंकि उनके ज़माने में सारे समाज में परेशान रहते थे। ऐसा नहीं है कि हर समाज के लोग, चूँकि उनके ज़माने में राइफल, बंदूक, तोप यही सब चलता था, अपराध की बोलबाला था, न रोड था, न शिक्षा था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आज जो व्यवस्था है, आप जब निकलते हैं, अगर बिहार चमचमा रहा है किसी भी क्षेत्र में, नीतीश कुमार जी कहते हैं, ये आम सब जानती है। तो ऐसा नहीं है, सब जानता है कि वो लोग के हाथ में अगर बागडोर बिहार का आता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बना चुका है लोग, उनके परिवार के तमाम लोग आप देख रहे हैं जो उस लायक भी नहीं है, उनको भी एमपी बनाने का कोशिश लोग कर रहा है, एमएलए बनाने की कोशिश करके बिहार को लूटना चाहता, कोई और काम नहीं करना चाहता। तो बिहार की आवाम समझ रही है। अब बिहार की जनता इस बार निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत बनाएगी, उनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा जाने के बाद ये बात कही कि जो लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग हुआ था उस तरीके का सीट शेयरिंग इस बार विधानसभा में नहीं होना चाहिए। अब इसका समर्थन चिराग पासवान की पार्टी भी कर रही है। क्या लगता है कि चुनाव से पहले एनडीए इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है बिहार में? वो एकदम रहे। एनडीए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ेगा। हम सब लोग एक हैं, सब पूरा परिवार है, लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है। तो कहीं भी कुछ हो भी जाता है वो अलग बात है, लेकिन हम सब लोग मुस्त हैं, एक मुस्त होकर चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे और हम सीट जीतेंगे। क्या चेहरा नीतीश कुमार होंगे? एकदम चेहरा होंगे। आप तो जानते हैं दिल्ली से लेकर पूरे देश में ये चर्चा है कि बिहार के अंदर चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आपने पिछला एमपी का देखा है निश्चित तौर पर, क्योंकि ईमानदार आदमी, स्वच्छ हैं आदमी हमारे नेता हमारे। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परिवारवाद, हर एमएलए एमपी या मंत्री लगभग 90% ऐसे हैं जब वो एमएलए एमपी बनते हैं तो सोचते हैं मेरा बेटा भी बन जाए या मेरे परिवार के लोग बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़े नेता, देश के इतना बड़े नेता कहिए, देश का बड़ा चेहरा है सेकुलर, लेकिन उन्होंने कभी आज तक अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। पूरे बिहार को अपना परिवार समझ के सबका सम्मान किया। वोट देता है नहीं देता है इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि वो सुख से रहे, उसके अंदर दुख ना हो, वो परिवार परेशान ना हो, उसके आंख में आंसू ना आवे, इसकी उन्होंने परवाह किया है। और बिहार को स्वच्छ के साथ साथ विकास की ओर ले जाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साफ कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठा दिलासा जो है वो जनता को दे रहे हैं। वहीं साफ कहा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें हमारी एनडीए जो है इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।